स्टूडेंट है और कुछ मुस्लिम स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टी में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट जो होली मनाना चाह रहा था, उसे मुस्लिम लड़कों ने रोकने की कोशिश की। रोकने का तर्क सिर्फ इतना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये चलन नहीं है, ये चलन नहीं है और ये इस तरह का कोई कल्चर नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी भाईचारा है उसी के लिए मिसाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मोहब्बत है, इत्तेहाद है, ये सबको पता है। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि डाइनिंग में जब एक प्लेट में दोनों भाई खा सकते हैं, एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं, तो एक दूसरे का त्यौहार भी मना सकते हैं। हम सब जानते हैं ये चीज़। लेकिन जो एक राजनीतिक तरीके से होली मनाना चाह रहे थे, उसको रोकने के लिए जो 23 की होली है वो 21 में मनाना चाह रहे थे, ये तो सरासर गलत है। आप सबको भी समझ में आ रहा है, समझ नहीं समझ रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, वो सिर्फ ये है कि एसएसपी साहब से मेरी पर्सनल भी बात हुई है। हम ये पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक पद है, एक अच्छा ओहदा रखते हैं और एक अच्छी अथॉरिटी है। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, उनकी पोस्ट के उनका मानसिक सम्मान भी है। लेकिन उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वो एक आईओ सेट करें इस एफआईआर को लेकर, और इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और इस पर ये चीज़ तय होनी चाहिए कि गलत कौन था, गलत आदित्य था या हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम लड़के थे। वहाँ जिस तरीके से वो आदित्य वहाँ होली खेलने के लिए गया जी, तो सभी जो स्टूडेंट है भाई हैं। हाँ, अगर वो खेल भी रहे थे तो आप लोग उनका सहयोग करते शायद इस तरीके की नौबत नहीं आती। नहीं, उनका कहना है नहीं, सहयोग करते हैं हम, 23 में सहयोग करते हैं, लेकिन कायदे से करते हैं। अगर वो चाह रहे हैं किसी तरह की गंदगी करना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भाईचारा खत्म करना, तो ये सहयोग नहीं होगा, इसमें सहयोग नहीं होगा। उसने ना तो परमिशन प्रिंसिपल से ली और ना ही प्रोक्टर से ली, ना रजिस्ट्रार से ली। आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कई अथॉरिटी हैं जिससे आप परमिशन ले सकते थे। और आपको बता दूं एक चीज क्लियर तौर पे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी मतलब चाहे वो मजहबी त्योहार हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कल्चरल फेस्टिवल हो, तो उसके लिए परमिशन होती है और एक बाकायदा लेटर जाता है और लेटर के तहत उसे परमिशन ग्रांटेड की जाती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपनी गुंडागर्दी जाहिर करने के लिए होली मनाना चाहिए, वो भी किसी के इशारों पर। आप इस चीज को समझें, ये पॉलिटिकल होली थी। अभी भाजपा नेता की बाइट आई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपने बाबे सईद गेट पर नमाज पढ़ी है, क्या उसकी परमिशन ली थी? उनका कहना है नहीं, परमिशन नहीं, ये हमारा एहतजाज है, ये परमिशन का नहीं है, ये एहतजाज है। बच्चे को ऊपर जब मतलब नाइंसाफी होती है तो बच्चे अपनी आह लेकर बैठते हैं, अपनी आस लेके बैठते हैं। या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन को पता है ये इस्तकल है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से बच्चे अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम बाबा से सर्किल के बाहर, हम बाबा से बाहर जाएंगे तो पुलिस प्रशासन को ये चीज गवारा नहीं गुजरती। पुलिस प्रशासन अपनी डायरी लेके बैठ जाता है धाराएं तय करने के लिए हमारे ऊपर कि कौन कौन सी धाराएं लगाएं। हम बच्चे बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी तालिब इल्म है वो अपनी बात करने का सलीका रखता है। उसी सलीके के साथ हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपनी बात का ऐलान किया। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए,